अभी सबसे ज़्यादा एक्यूट जो प्रॉब्लम रेमडेसिविर की चल रही है उसको लेके बात कर रहा हूँ। रेमडेसिविर हमने अप्रैल 6 को विदेश से मंगा के लगाना शुरू करा था 2020 को। उसके बाद DGHIS ने, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग, उन्होंने रेमडेसिविर को लगाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल और कुछ कंडीशंस डाल के शुरू करने के लिए कहा था। एंड इट वाज अंडर ट्रायल बेसिस दैट टाइम, और इमरजेंसी ड्रग के रूप में उपयोग करना था। इसमें सबसे पहला काम ये था कि जिस पेशेंट को मॉडरेट ARDS, मतलब जिसकी 20% से ज़्यादा लंग खराब है, उन्हीं को रेमडेसिविर लगाया जाए। बाकी सबको टेबलेट से काम चल सकता है फेविक्विक की। इसके बाद इन सब में भी जो पेशेंट कोमॉर्बिडिटी के हों या फिर जो पेशेंट और ज़्यादा सीरियस हुए हों, उनको इसके साथ साथ और भी ड्रग्स यूज़ की जा सकती है। पर अभी हमने देखा कि इस रेमडेसिविर को इस तरह उपयोग किया गया कि कुछ पैथीज वाले डॉक्टर्स ने, कुछ कंपाउंडर्स ने, कुछ मरीजों ने खुद ने ही ये जो काउंटर पे लेके परचेस करके और अपने अपने घर पे रख लिए हैं और लगा रहे हैं। ये एथिकली भी गलत है, साइंटिफिकली भी गलत है और ड्रग कंट्रोलर के हिसाब से भी गलत है। इसका कारण ये है कि इस इंजेक्शन से लीवर फंक्शन टेस्ट खराब होते हैं। इसको बिगर हॉस्पिटलाइज करे लगाना इज़ ए क्राइम। बेसिकली ये जितने भी लोग लगा के घर भेज देते हैं, किसी ने उसका LFT नहीं कराया, किसी ने लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं कराया। बाद में ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको एक डॉक्टर का देता हूँ जो रीवा से यहाँ इंदौर आए थे। वो विदाउट टेस्ट रेमडेसिविर लगा के आए थे, उनको पेनक्रेटाइटिस हुई, 2 महीने तक परेशान हुए। इस इंजेक्शन के बाद में भी 5 दिन बाद भी फिर से लीवर फंक्शन टेस्ट होना चाहिए। इसको हॉस्पिटलाइज करे बिगर या हॉस्पिटल में रखे बिगर कभी भी यूज़ न करें। ये रेमडेसिविर की शॉर्टेज जो दिख रही ना, ये लोगों ने घर में रख के और ब्लेक करने के लिए रख लिए थे। कई मरीजों के अटेंडेंट भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पे इसलिए रख लिए कि उनको लगा कि कभी हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो इस शॉर्टेज को फेस ना करना पड़े। थर्ड बात यह है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन 2 डोज अगर किसी को लग गए हैं तो अगर थर्ड मिस भी हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं पड़ रही है। इसका अल्टरनेटिव भी है इम्यूनोसिन अल्फ़ा। आप उसको लगा दोगे और टेबलेट पे रख लोगे तब भी काम चल जाता है। इसका मैं लिटरेचर साइंटिफिकली पेपर पब्लिश कर चुका हूँ और बड़े ऑथेंटिक तरीके से बोल रहा हूँ। इसके बाद जो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट हैं, उनको हो सकता है कि बाद में और उपयोग भी करना पड़े या दूसरे भी ट्रीटमेंट देना पड़े। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आर्टिफिशियल तरीके से लोगों ने घर में इकट्ठे कर करके इसको रेमडेसिविर को वो कर दिया। रेमडेसिविर की नहीं तो कमी कभी नहीं आ सकती थी। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि IMA और MGM और स्वास्थ्य विभाग ये बातें लोगों तक स्प्रेड नहीं कर पाया कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन कब और कहां और किस पेशेंट को लगना चाहिए। मैं इससे एग्री नहीं करता। ये लोगों तक जागरूकता नहीं पहुंची। उनका यही कहना है कि हमें हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये वो 80% पेशेंट वो थे जिनको ये डर था कि मेरे घर का मरीज अगर रेमडेसिविर के कारण परेशान हो चुका है तो मैं यही तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं है। हॉस्पिटल के कई बड़े अस्पताल जो है वो इंजेक्शन सबसे पहले, जैसी हॉस्पिटल में एडमिट होता पेशेंट, सबसे पहला इंजेक्शन रेमडेसिविर लगा रहे हैं। चलो तो आज अपन ये मैसेज कर देंगे तब तो लोगों को डर मिटेगा। पर इतनी लंबी देखिए, देर आए दुरुस्त है। किसी की गलती नहीं मानता। देखिए, ये भगवान का दिया हुआ कोविड है। अपन सब में से भी बहुत सारे लोगों का परेशान, आपके भी बहुत सारे लोग भर्ती हो गए हैं और अभी भी भर्ती हैं। तो इसलिए इसको अपन किसी को दोष ना दें। अभी तो अपन इस जो आपदा आई है अपने को इससे निपटें, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पेशेंट जो CT स्कैन करा के घूम रहे हैं 5% 10% लेके, उनको 10वें दिन जो 30% और 50% हो रहा है उनको बचाना है अपने। इसलिए मैं आज तो बोलने आया। मैं क्या बता रहे हैं आप रेमडेसिविर का? इम्यूनोसिन अल्फा करके एक इंजेक्शन आता है जो सबक्यूटेनियस लगता है, वो रेमडेसिविर का अल्टरनेटिव है। और इसकी टेबलेट फेविब्लू आती है, वो 800 मिलीग्राम की लोडिंग डोज में अगर 2 टेबलेट सुबह शाम दे के और फिर करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं आती है। सेकंड, जो ये 6 इंजेक्शन लगाना और ज़्यादा इंजेक्शन लगाने का है, इसको अगर अभी अपने को तकलीफ हो रही है तो 2 का लोडिंग डोज से के टेबलेट पे शिफ्ट कर सकते हैं। 80% ऑफ द पेशेंट आर ऑन ओरल ड्रग्स या खा पी रहे हैं, तो उनको अपन ओरल ड्रग्स पे भी मेंटेन कर सकते हैं। खूब है, कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। मैंने कंपनी से बात करके आया हूँ, जब भी बोल रहा हूँ यार। लीवर फंक्शन की आप जो बात कर रहे हैं, सही है या गलत है? नहीं, वो आधे घंटे जो भर्ती करके लगा रहे हैं ना,
वो ऑलरेडी LFT की टेस्ट करे हुए हैं वहाँ, मतलब वेदांता अस्पताल या किसी भी हॉस्पिटल में जो 100 बेड से बड़ा अस्पताल है उसका मैं चैलेंज कर सकता हूँ, किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। LFT जरूर कराइए। 20% इन्फेक्शन के बाद लग सकता है। हाँ, 20% इंजेक्शन के बाद ही लगाने का प्रोसीजर दिया गया था इमरजेंसी ड्रग के रूप में उपयोग करने के लिए। जो अभी 5% 10% किसी को भी लगा रहे हैं वो गलत है। सिम्टम हुए, खांसी चली, आदमी ने घर पे से ही इंजेक्शन दुकान पे काउंटर पे खरीद लिया, काउंटर पे ये इंजेक्शन बिकना ही नहीं चाहिए था। और इसके लिवर फंक्शन के अलावा और क्या साइड इफेक्ट है सर इसके रेमडेसिविर? इसके नहीं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़ा नौशे वौशे होता है बस। सर रेमडेसिविर के अलावा अल्बुजैब जो है इंजेक्शन जो 40,000 के समथिंग वो टोजीबेक्टिन कहते हैं उसको। टोजीबेक्टिन इज नॉट इंडिकेटेड फॉर लंग में जिसको 30% एया है, जिसको स्टॉर्म हो रहा है, जिसका फेरिटिन लेवल बहुत ही ज़्यादा हज़ारों में है, उसके लिए टोजीबेक्टिन की ज़रूरत लगती है। और ये टोजीबेक्टिन भी सबसे पहले जब हमने लगाया था, जब हमको भी नहीं मालूम था, अब हम श्योर हैं कि वो स्टॉर्म को रोक लेता है। और उसके लिए तो बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। अगर अभी आपको थोड़े दिन में ये भी खबर मिलेगी, इसीलिए मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ कि टोजीबेक्टिन न भी मिले तो IVIG इजीली अवेलेबल मिल जाता है, वो भी लगाया जा सकता है। प्लाज्मा भी एक अल्टरनेटिव है। सर अब आप कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए IMA, स्वास्थ्य, MGM सब प्रयास करेंगे। सबसे पहला हम सब लोग प्रयास में हैं और हमारी आज सुबह भी करीब 4 घंटे मीटिंग हुई है। हम सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी को ठीक करेंगे और इसके बाद सेकंड सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ICU बेड की, उसके बाद ज़रूरत है वेंटिलेटर की, वेंटिलेटर के बाद ज़रूरत है जिसको ऑक्सीजन लगी हुई है और वो बाथरूम में उठ के ऑक्सीजन खोल के चले जाता है। तो ऐसे हर फ्लोर पे लोगों को रखना पड़ेगा कि हमारे वॉलंटियर्स उस ऑक्सीजन को बंद कर दें। मरीजों को ट्रेन करना पड़ेगा। अब अनपढ़ मरीजों को कोरोना नहीं हो रहा है, सब पैसे वालों को ही हो रहा है कोरोना, तो सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगी कि इस ऑक्सीजन का वेस्टेज नहीं करें। 30% ऑफ द ऑक्सीजन मैंने पिछले 15 दिन में इसी बेसिस से कम कर ली। सर पढ़े लिखे लोगों को अवेयर कर, उनको अवेयर, ये मैसेज आपके थ्रू जा रहा है ना आज, ये मैसेज इसीलिए तो करने आए। आप जब ये इसको अच्छी तरह से बताएंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। आपको रिटेल स्टोर पे रेमडेसिविर नहीं मिलेगा, अब सिर्फ वो अस्पतालों में ही मिलेगा, वो भी उसी अस्पतालों में मिलेगा जहाँ पर कि इसकी साइंटिफिकली प्रूवन सब चीज हो चुका है। रेट तो तय है, जो परचेस प्राइस है उसका 20% से ज़्यादा कोई नहीं ले सकता है। आपको जब भी लगे मैं आपको हर कंपनी के रेट बता देता हूँ, लिख लो। 2000 से 2200 रुपये का हिट्रो का इंजेक्शन है, 2500 रुपये का माइलान का इंजेक्शन है। ये मैं 20% बढ़ा के बता रहा हूँ सब चीज़ों, और बाकी कंपनियों का मैं यूज़ ही नहीं करता इसलिए मैं बता भी नहीं सकता। सर ये 899 का एक मैसेज चलता है और बकायदा सुनिए 899 रुपये का जो इंजेक्शन का मैसेज दिया जाता है ना, उससे कभी आप फ़ोन लगा के बात करना तो आपको अपने आप जब लेने जाओगे ना तो समझ में आ जाएगा कितने रुपए का मिला। लेकिन रैंडेक पे तो 899 सर मेरे को इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे कुछ इंजेक्शंस के बारे में मालूम है कि हम जब उसके डिस्टिल वाटर या वो मिलाते हैं तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसलिए मैं तो नहीं यूज़ करता हूँ। मैंने आपको जो कंपनी मैंने यूज़ करी है, और अभी मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा रेमडेसिविर यूज़ भी मेरे यहाँ हुआ है और मैंने ही सबसे पहले उसका उपयोग किया। और मेरे यहाँ के पल्मोनोलॉजिस्ट और हम सब डॉक्टर, अरे इसकी गिनती नहीं है अभी, इसकी गिनती नहीं है। 20,000 पेशेंट कर दिया तो आधे में तो लगी गया होगा जिसका, क्योंकि मेरे यहाँ तो हर 40% ऊपर आया, तुमने ही 10-20 भेजे होंगे पेशेंट, याद कर लो तुम। लेकिन आपके यहाँ तो रेट ही लिया जा रहा है या अभी मेरे तो ये रेट बता तो दिया मैंने, इससे 1 रुपया भी ज़्यादा लिया हूँ। हेमंत सर आप कुछ ये हिट्रो का और इसका माइलान का मिल जाए तो आप मेरे से ले जाना रैंडेक आ रहा है। भैया। ये इंजेक्शन स्टैंडर्ड कंपनियों का ले, तुम अभी भी आप लोग एक बार बताओ, कब घर में ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं कोई ना कोई तो खाते होगे ना, इसमें घर में तो बहुत सारे लोग। आपने जिस ब्रांड की दवाई खाई ना उसके दूसरे की मिल जाए तो ऐसा लगता है ब्लड प्रेशर ठीक ही नहीं हो रहा मेरा। होता है कि नहीं ऐसा? डुप्लीकेसी बहुत हो रही है। नहीं, मैं डुप्लीकेसी के बारे में अपन कहाँ बोल सकते हैं। एक डॉक्टर निशान खरीदे हैं जो क्राइसिस मैनेजमेंट के उनको बैठना था आपके साथ, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। क्योंकि उन्होंने उनको मैंने सुबह कन्वे कर दिया सब। अपने वीडियो में कहा कि रेमडेसिविर इतना जरूरी नहीं है मरीजों के लिए, काहे से लोगों तक स्प्रेड नहीं कर पाया कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन कब और कहां और किस पेशेंट को लगना चाहिए। मैं इससे एग्री नहीं करता। ये लोगों तक जागरूकता नहीं पहुंची। जो लोग आप ही की दवा fraternity बाजार के आ बीच रहे में। हैं उनका यही कहना है कि हमें हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है, डॉक्टर- पर्चा डॉक्टर- मैं आपको फिर से प्रिस्क्राइब कर रिपीट रहा कर रहा हूँ कि ये वो 80% पेशेंट वो थे जिनको
ये डर था कि मेरे घर का मरीज अगर रेमडेसिविर के कारण परेशान हो चुका है तो मैं रिकमेंड कर रहा है सर। यही तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं है। सर कुछ नहीं, हॉस्पिटल के कई मरीज सारे खड़े बड़े मरीज खड़े हुए अस्पताल जो है वो इंजेक्शन सबसे पहले, जैसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है पेशेंट, सबसे पहला इंजेक्शन रेमडेसिविर लगा रहे हैं। चलो तो आज अपन ये मैसेज कर देंगे तब तो लोगों को डर मिटेगा। पर इतनी लंबी देखिए देर आए दुरुस्त है। सर क्या किसकी गलती मानते हैं आप? किसी की गलती नहीं मानता। देखिए ये भगवान का दिया हुआ कोविड है। अपन सब में से भी बहुत सारे लोगों का परेशान, आपके भी बहुत सारे लोग भर्ती हो गए हैं और अभी भी भर्ती हैं, तो इसलिए इसको अपन किसी को दोष न दें। अभी तो अपन इस जो आपदा आई है अपने को इससे निपटें, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पेशेंट जो सीटी स्कैन करा के घूम रहे हैं 5% 10% लेके, उनको 10वें दिन जो 30% और 50% हो रहा है उनको बचाना है। इसलिए मैं आज तो बोलने आया। मैं ऑप्शन क्या बता रहे हैं आप रेमडेसिविर का ऑप्शन? इम्यूनोसिन अल्फा करके एक इंजेक्शन आता है जो सबक्यूटेनियस लगता है, वो रेमडेसिविर का अल्टरनेटिव है। और इसकी टेबलेट फेविब्लू आती है, वो 800 मिलीग्राम की लोडिंग डोज में अगर 2 टेबलेट सुबह शाम दे के और फिर करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं आती है। सेकंड, जो ये 6 इंजेक्शन लगाना और ज़्यादा इंजेक्शन लगाने का है, इसको अगर अभी अपने को तकलीफ हो रही है तो 2 का लोडिंग डोज से के टेबलेट पे शिफ्ट कर सकते हैं। 80% ऑफ द पेशेंट आर ऑन ओरल ड्रग्स या खा पी रहे हैं, तो उनको अपन ओरल ड्रग्स पे भी मेंटेन कर सकते हैं। खूब है, कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। मैंने कंपनी से बात करके आया हूँ, जब भी बोल रहा हूँ यार। लिवर फंक्शन की आप जो बात कर रहे हैं, मेदांता हॉस्पिटल में इस प्रकार का 3100 रुपये का चार्ज लिया जा रहा है, आधे घंटे भर्ती करते इंजेक्शन ला के घर भेजते हैं, ये सही है या गलत है? नहीं, वो आधे घंटे जो भर्ती करके लगा रहे हैं ना, वो ऑलरेडी LFT की टेस्ट करे हुए हैं। वहाँ वेदांता अस्पताल या किसी भी हॉस्पिटल में जो 100 बेड से बड़ा अस्पताल है उसका मैं चैलेंज कर सकता हूँ, किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। LFT जरूर कराइए। 20% इन्फेक्शन के बाद लग सकता है। हाँ, 20% इंजेक्शन के बाद ही लगाने का प्रोसीजर दिया गया था इमरजेंसी ड्रग के रूप में उपयोग करने के लिए। जो अभी 5% 10% किसी को भी लगा रहे हैं वो गलत है। सिम्टम हुए, खांसी चली, आदमी ने घर पे से ही इंजेक्शन दुकान पे काउंटर पे खरीद लिया, काउंटर पे ये इंजेक्शन बिकना ही नहीं चाहिए था। लिवर फंक्शन के अलावा और क्या साइड इफेक्ट है सर इसके रेमडेसिविर? इसके नहीं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़ा नौशे होता है बस। वो टोजीबेक्टिन कहते हैं उसको। टोजीबेक्टिन इज नॉट इंडिकेटेड फॉर लंग में जिसको 30% एया है, जिसको स्टॉर्म हो रहा है, जिसका फेरिटिन लेवल बहुत ही ज़्यादा है, हज़ारों में है, उसके लिए टोजीबेक्टिन की ज़रूरत लगती है। और ये टोजीबेक्टिन भी सबसे पहले जब हमने लगाया था, जब हमको भी नहीं मालूम था, अब हम श्योर हैं कि वो स्टॉर्म को रोक लेता है। और उसके लिए तो बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। अगर अभी आपको थोड़े दिन में ये भी खबर मिलेगी, इसीलिए मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ कि टोजीबेक्टिन न भी मिले तो IVIG इजीली अवेलेबल मिल जाता है, वो भी लगाया जा सकता है। प्लाज्मा भी एक अल्टरनेटिव है। सर अब आप कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, अब हम किस तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए IMA, स्वास्थ्य, MGM सब प्रयास करेंगे? सबसे पहला हम सब लोग प्रयास में हैं और हमारी आज सुबह भी करीब 4 घंटे मीटिंग हुई है। हम सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी को ठीक करेंगे और इसके बाद सेकंड सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ICU बेड की, उसके बाद ज़रूरत है वेंटिलेटर की, वेंटिलेटर के बाद ज़रूरत है जिसको ऑक्सीजन लगी हुई है और वो बाथरूम में उठ के ऑक्सीजन खोल के चले जाता है। तो ऐसे हर फ्लोर पे लोगों को रखना पड़ेगा कि हमारे वॉलंटियर्स उस ऑक्सीजन को बंद कर दें। मरीजों को ट्रेन करना पड़ेगा। अब अनपढ़ मरीजों को कोरोना नहीं हो रहा है, सब पैसे वालों को ही हो रहा है कोरोना, तो सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगी कि इस ऑक्सीजन का वेस्टेज नहीं करें। 30% ऑफ द ऑक्सीजन मैंने पिछले 15 दिन में इसी बेसिस से कम कर ली। सर पढ़े लिखे लोगों को अवेयर करने के लिए कि जो डॉक्टर लिख रहे हैं उनको अवेयर, यही मैसेज आपके थ्रू ही जा रहा है ना आज, ये मैसेज इसीलिए तो करने आए। आप जब ये इसको अच्छी तरह से बताएंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत इंजेक्शन कब और कहाँ और किस पेशेंट को लगना चाहिए? मैं इससे एग्री नहीं करता। ये लोगों तक जागरूकता नहीं पहुंची आप ही की फेटर्निटी के बीच में। उनका यही कहना है कि हमें हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है। कर रहा हूँ कि ये वो 80% पेशेंट वो थे जिनको ये डर था कि मेरे घर का मरीज अगर रेमडेसिविर के कारण परेशान हो चुका है, तो मैं रिकमेंड कर रहा है सर। यही तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं है। सर कुछ नहीं, हॉस्पिटल के कई सारे बड़े अस्पताल जो है वो इंजेक्शन सबसे पहले, जैसी
हॉस्पिटल में एडमिट होता पेशेंट, सबसे पहला इंजेक्शन रेमडेसिविर लगा रहे हैं। चलो तो आज अपन ये मैसेज कर देंगे, तब तो लोगों को डर मिटेगा। सर पर इतनी लंबा देखिए, देर आए दुरुस्त है। सर क्या किसकी गलती मानते हैं आप? किसी की गलती नहीं मानता। देखिए, ये भगवान का दिया हुआ कोविड है। अपन सब में से भी बहुत सारे लोगों का परेशान, आपके भी बहुत सारे लोग भर्ती हो गए हैं और अभी भी भर्ती हैं। तो इसलिए इसको अपन किसी को दोष न दें। अभी तो अपन इस जो आपदा आई है अपने को इससे निपटें, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पेशेंट जो सीटी स्कैन करा के घूम रहे हैं 5% 10% लेके, उनको 10वें दिन जो 30% और 50% हो रहा है उनको बचाना है। इसलिए मैं आज तो बोलने आया। मैं ऑप्शन क्या बता रहे हैं आप रेमडेसिविर का? इम्यूसिन अल्फा करके एक इंजेक्शन आता है जो सबक्यूटेनियस लगता है, वो रेमडेसिविर का अल्टरनेटिव है। और इसकी टेबलेट फेविब्लू आती है, वो 800 मिलीग्राम की लोडिंग डोज में अगर 2 टेबलेट सुबह शाम देके और फिर करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं आती है। सेकंड, जो ये 6 इंजेक्शन लगाना और ज़्यादा इंजेक्शन लगाने का है, इसको अगर अभी अपने को तकलीफ हो रही है तो 2 का लोडिंग डोज से टेबलेट पे शिफ्ट कर सकते हैं। 80% ऑफ कि भंडारी साहब ने भी डिस्कस किया और पांडे साहब ने भी डिस्कस किया कि हमको ये बताया गया है, जो हमें गाइडलाइंस हैं कि जो मॉडरेट टू सीवियर हैं उनको देना है, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 92% से कम है रूम एयर पे उनको देना है। उस गाइडलाइंस के आधार पे जो आईसीयू में भर्ती हैं, तो डॉक्टर क्यों भिजवा रहा है सर? नहीं तो सुनिए, अब पहले मेरे को कवर करें। आईसीयू में जो भर्ती हैं उनके लिए ही इंडिकेटेड हैं और उसी इंडिकेशन के लिए हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और ये ज़रूर है कि अभी चूँकि 1-2 दिन ट्रांजिशन फेस है और कुछ लोग जो लग रहे हैं तो हम 1-2 दिन देंगे, लेकिन इसके बाद हम जो आईसीयू का जो प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और उसी हिसाब से ये दिया जाएगा। आपके पास इंजेक्शन कब आए, कितने आए, ये बता दीजिए। हमारे पास परसों आए थे लेट नाइट। आज बांटे गए? नहीं, कल ही बांट दिए थे, कल ही। कितने आए थे? 2000। सुपर स्पेशलिटी के पेशेंट के आज भी घर वाले लाइन में खड़े, आज भी एग्जैक्टली वही मैंने प्रिस्क्रिप्शन लेकर, वही आज ही हम इसीलिए बात पे आज हम यहाँ चर्चा के लिए आए हैं कि इसमें जो रेमडेसिविर का जो यूज़ हो रहा है, जो घर में यूज़ हो रहा है या सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से हो रहा है, उसको अपने को थोड़ा सर, मैं तो आपके अंडर में जो हॉस्पिटल है उनकी बात कर रहा हूँ। इस पे हाँ जी हाँ, इस पे भी हम लोग मतलब आपके वहाँ जो बांटे गए हैं उनको लगाए नहीं जा रहे हैं और अलग से बाजार से बुलवाया जा रहा है सुपर स्पेशलिटी एमआरटी। इसको मैं क्रिटिकली गलत है। मैं अभी होकर आया ना भैया, ऑफिशियल है ना। हाँ तो इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि हम तो एज पर प्रोटोकॉल ही एडवाइस कर रहे हैं और उसी प्रकार से लग रहे हैं। सर ये 5000 जो नए आए हैं, 5000 इंजेक्शन नए आए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कब करेंगे? ये क्या होता है, हमको शाम को सीएमई, आप समझें इसकी प्रोसेस समझें, उन्होंने भोपाल में एक सॉफ्टवेयर टाइप बना लिया है। हम लोग रोज़ सुबह गूगल शीट पे पेशेंट्स पे डालते हैं, पूरे मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज और उनके अस्पताल, उसके आधार पे वो लोग डिसाइड करते हैं। डिसाइड इस बेसिस पे हो रहा है कि जो नए पेशेंट हैं आईसीयू में जो भर्ती हैं, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उसमें हैं, उनके लिए हमको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है। फिर धीरे धीरे हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे पहुँचेंगे? ये बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए हैं, प्राइवेट के लिए अभी अरेंजमेंट कर। दूसरा, जैसा कि भंडारी साहब ने कहा कि एक मिनट लेट मी कंप्लीट, कि अब इंस्टीट्यूशनल थेरेपी में ही इसको यूज़ किया जाएगा, है ना। दैट इज़ व्हाट, सो आई थिंक ये जो इश्यूज हैं, घर में लग रहे हैं या ओवर काउंटर मिल रहे हैं, वो शॉर्ट आउट। सरकारी की बात करें तो ये निःशुल्क दिए जा रहे हैं Yes, अस्पताल में, निःशुल्क। और इसमें कोई क्राइटेरिया है, कोई बीपीएल कार्ड? नहीं, कुछ नहीं, निःशुल्क है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर बट स्टेटस, मेडिकल स्टेटस इज इम्पोर्टेंट, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। आपने कहाँ से कितनी डिमांड है और कितने वितरित कर दिया? ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल बना है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भोपाल से डिसाइडेड है। ये हमको 13 मेडिकल कॉलेजेस को भेजना है, उसका रोज़ हमको शाम को इन लिस्ट आता है और उसके हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया 206 रेमडेसिविर सुपर स्पेशलिटी में दिए, 30 उसमें दिए और 180 अपन एमटीएच में दिए। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम लोग डेली अपडेटिंग करते हैं पेशेंट लोड की, सभी मेडिकल कॉलेजेस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट रेमडेसिविर दिया जा रहा है। इसमें गाइडलाइंस ये है कि जो नया मरीज भर्ती होगा उसके लिए 6 डोजेस अवेलेबल रहेंगे, 2 फर्स्ट डे के लिए और बाकी के लिए दैट डोजेस विल बी अवेलेबल। और इसकी चूँकि अभी आज तक सप्लाई काफ़ी कंटिन्यूस है, आज भी हमको 5000 डोजेस मिल रहे हैं।
कल रात को हम लोगों ने रतलाम, खंडवा, भोपाल, विदिशा और सागर भिजवा दिए हैं। आज सुबह छिंदवाड़ा और लाइक दैट हमको मिलता है। लेकिन शिकायत ये आ रही डॉक्टर साहब कि आपके द्वारा भेजे गए वहाँ पर रख लिए जाते हैं और पेशेंट से फिर भी मंगाया पेशेंट जाता है। लाइन में खड़ा है सुपर स्पेशलिटी का, तो ये MRTV का नहीं, देखिए इसमें खरीदने के लिए। हाँ, इसमें जो इशू है, जो कि भंडारी साहब ने भी डिस्कस किया और पांडे साहब ने भी डिस्कस किया, कि हमको ये बताया गया है, जो हमें गाइडलाइंस हैं, कि जो मॉडरेट टू सीवियर हैं उनको देना है, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 92% से कम है रूम एयर पे उनको देना है। उस गाइडलाइंस के आधार पे जो आईसीयू में भर्ती हैं, तो डॉक्टर क्यों भिजवा रहा है सर? कहाँ नहीं, तो सुनिए, अब पहले मेरे को कवर कर। आईसीयू में जो भर्ती हैं उनके लिए ही इंडिकेटेड हैं और उसी इंडिकेशन के लिए हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और ये ज़रूर है कि अभी चूँकि 1-2 दिन ट्रांजिशन फेस है और कुछ लोग जो लग रहे हैं, तो हम 1-2 दिन देंगे, लेकिन इसके बाद हम जो आईसीयू का जो प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और उसी हिसाब से ये दिया जाएगा। आपके पास इंजेक्शन कब आए, कितने आए, ये बता दीजिए। हमारे पास परसों आए थे लेट नाइट। आज बांटे गए? नहीं, कल ही बांट दिए थे, कल ही से बांट कितने दिए। आए थे सर? 2000 सुपर स्पेशलिटी के पेशेंट के आज भी घर वाले लाइन में खड़े, आज भी एग्जैक्टली वही मैंने कहा, प्रिस्क्रिप्शन लेकर वही आज ही हम इसीलिए बात पे आज हम यहाँ चर्चा के लिए आए हैं कि इसमें जो रेमडेसिविर का जो यूज़ हो रहा है, जो घर में यूज़ हो रहा है या सेल्फ सब्सक्रिप्शन से हो रहा है, उसको अपने को थोड़ा वो करना है। आपके अंडर में जो हॉस्पिटल है उनकी बात कर रहा हूँ। इस पे हाँ जी हाँ, इस पे भी हम लोग इसको वहाँ जो बांटे गए हैं उनको लगाए नहीं जा रहे हैं और अलग से बाजार से बुलवाया जा रहा है सुपर स्पेशलिटी MRTV के। नहीं, इसको मैं क्रिटिकली गलत मैं आपको मैं मतलब मैं अरे मैं अभी होकर आया ना भैया। ऑफिशियल है ना। हाँ तो मैं इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि हम तो एज पर प्रोटोकॉल ही एडवाइस कर रहे हैं, उसी प्रकार से लग रहे हैं। सर, ये 5000 नए आए हैं, 5000 इंजेक्शन नया है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कब करेंगे? ये क्या होता है, हमको शाम को CME में आप समझें, इसकी प्रोसेस समझें, उन्होंने भोपाल में एक सॉफ्टवेयर टाइप बना लिया है। हम लोग रोज़ सुबह गूगल शीट पे पेशेंट्स के डालते हैं, पूरे मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज और उनके अस्पताल, उसके आधार पे वो लोग डिसाइड करते हैं। डिसाइड इस बेसिस पे हो रहा है कि जो नए पेशेंट हैं आईसीयू में जो भर्ती हैं, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उसमें हैं, उनके लिए हमको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है, फिर धीरे धीरे हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे पहुंचते हैं? ये बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए हैं, प्राइवेट के लिए अभी अरेंजमेंट कर। दूसरा, जैसा कि भंडारी साहब ने कहा कि 1 मिनट लेट मी कंप्लीट, कि अब इंस्टीट्यूशनल थेरेपी में ही इसको यूज़ किया जाएगा, है ना। दैट इज़ व्हाट, सो आई थिंक ये जो इश्यूज़ हैं, घर में लग रहे हैं या ओवर काउंटर मिल रहे हैं, वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। सरकारी की बात करें तो इनका निःशुल्क दिए जा रहे हैं अस्पताल में, निःशुल्क। और इसमें कोई क्राइटेरिया है, कोई BPL कार्ड? नहीं, कुछ नहीं, निःशुल्क है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर बट स्टेटस, मेडिकल स्टेटस इज इम्पॉर्टेंट, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। लेस देन 92% ऑक्सीजन, जो दैट इज देयर। सर, IMA के प्रेसिडेंट भी यहाँ इस पे हम जो रेमडेसिविर लगा रहे हैं वो 20 से 30 लग रही हैं। एक दिन में 20 से 30 से ज़्यादा आवश्यकता नहीं, सारे हॉस्पिटल आते नहीं, जो OPD बेसिस पे जो हम लोग लगा रहे हैं, और बाकी जैसे फॉर एग्जांपल डिपेंड्स, जैसे सुपर स्पेशलिटी में 103 ICU बेड्स हैं, फिर करीब 90 SDU बेड्स हैं, तो ये हमेशा क्लिनिकल कंडीशन पे डिसाइड होता है कि किसको। 2-4 दिन का जब आंकड़ा निकला होगा, जब से शॉर्टेज चल रही है हफ्ते से, तो डेली अप्रॉक्स कितने की ज़रूरत पड़ रही है सर? डिमांड तो आपके पास रिक्वायरमेंट आ रही है। हाँ, मतलब अभी जैसे, हाँ अभी जैसे इन लोगों ने जो डिमांड की थी, सुपर स्पेशलिटी ने हमें 150 इंजेक्शन की थी, MRTV ने 30 की थी और MTH ने 80 की थी। सिंगल लेकिन एग्जैक्टली क्या है ना, मैंने आपको बताया, जो लोडिंग डोज है उसमें 2 इंजेक्शन लगने हैं, तो जिसको लोडिंग डोज है उसको ज़्यादा रहता है, लाइक दैट। 200 माने पर डे? 206। 200 और ये 2000 आए, उसके बाद अब 5000 आने वाले हैं। हाँ, लेकिन मैंने जैसा आपको बोला कि ये हम सिर्फ MGM के लिए नहीं है, हमें 13 मेडिकल कॉलेज में बांटते हैं, तो इंदौर उज्जैन से बात पूरे मध्य प्रदेश। वो आप ही के पास से जाएंगे? यस सर, एक देशभर में सवाल होगा, देखिए, इसमें जो RT-PCR का जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है वो 70 to 80% है, तो देयर आर चांसेस कि 20 to 30% आप मिस ही करेंगे केसेस। सेकेंडली, हाउ सैंपल इज टेकन, मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं, इशूड हैं फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
तो दैट्स वाई इट मे बी कि RT-PCR नेगेटिव हो और CT स्कैन में कुछ चेंजेस हों, लेकिन टू क्लिनिकली से लेबोरेटरी कंफर्मेशन इज़ ए मस्ट। सर एक आपसे लास्ट क्वेश्चन है, कोई प्राथमिक इलाज मिल पाया आपको? ओके, तो वो भी हम लोगों ने रिव्यू किया। ये हमारी टेक्निकल भाषा में ब्रॉड डेड वाला रहता है। तो अगर मरीज ब्रॉड डेड है तो इसमें फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट अब ये हमको जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में बताया गया कि ब्रॉड डेड है। देखते वहाँ दम तोड़ दिया, एडमिट नहीं। एनीवे मैं इसको थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करूँगा। लेके चल रहा है जो उनके लक्षण आ रहे हैं, लक्षण बदले हैं।